नेक्स्ट क्वेश्चन इज 481, वो है रेवेनस। रेवेनस का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत भूखा है, भूखमरी, भूखा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हंग्री। याद कैसे करोगे? रेवेनस में साउंड आता है रेवन, साउंड्स लाइक रावण। रावण जिसके 10 सर थे। अब सोचो हमारा एक सर है वो इतना खाता है, तो उसके 10 सर थे वो कितना खाता होगा? तो रावण बहुत ज़्यादा भूखा रहता था, 10 सरों को खिलाता ही रहता था। नेक्स्ट है पिवोटल। पिवोटल का मतलब है समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। याद कैसे करोगे? पिवोटल, पीजा ये पूरी की पूरी दूध की बॉटल, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर इंक्रीजिंग, फॉर एनहेंसिंग योर कैल्शियम इन योर बॉडी, है ना। कैल्शियम को मूव एनहांस करने के लिए बॉडी में बॉटल दूध की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पिज़्ज़ा पूरी बॉटल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा डेस्पॉइल। डेस्पॉइल का बेसिकली मतलब होता है लूटपाट करना, लूटना, मतलब प्लंडर। प्लंडर का मतलब भी होता है लूटना। याद कैसे करोगे? डेस्पॉइल में साउंड आता है डैश, साउंड्स लाइक देश, और स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब बर्बाद। जो देश के वासी अपने देश को लूटते हैं वो देश पूरा क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है। तो जिस देश के वासी देश को लूटेंगे तो वो देश तो स्पॉइल होएगा ही, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका 484, दैट इज पर यूज़। पर यूज़ का मतलब है किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसका मूल्यांकन करना, उसका एग्जामिन करना। तो राइट आंसर सी होगा। याद कैसे करोगे? पर मतलब पहले, यूज़ मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले ये एग्जामिन कर लो कि उसकी एक्सपायरी कब है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब थी, इस तरीके से। नेक्स्ट है बेटा 485, नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी फेमस, कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, बट किसी बुरे काम के लिए। जैसे ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, फेमस है, पैसा होगा, फेमस भी होगा, बट बुरे काम के लिए, तो फेमस आंसर होगा। नोटेबल में साउंड आता है नोट, 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 बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाला नोट, राइट। तो बेटा अब याद कैसे करोगे? एक व्यक्ति जिसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, नोट। उसका नोट आ जाना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति पैसा के लिए मरता है तो पैसा तो होगा, सीधी सी बात है, पैसे से मतलब रखता है, बट बुरे काम के लिए हम कहते हैं यार इस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भूखा है तो भूखे रहने, तो उसको सिर्फ नोट चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कॉम्पोनेंट, कॉम्पिटिटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद कैसे करोगे? राइवल में साउंड आता है राइफल। राइफल मतलब बंदूक, और एक व्यक्ति अपने कॉम्पिटिटर पर ही क्या टांगता है? राइफल टांगता है। अपनों पे कौन टांगता है भाई? नेक्स्ट है आर्चेक। इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन, अप्रचलित, जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, पुरानी हो चुकी है, ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है, इसको बोलते हैं। अब आरचेक मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो आरचेक। तो और चेक, जैसे मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को चेक से पेमेंट कर रही हूँ, तो मेरे स्टूडेंट ने बोला और मैम आज भी कोई चेक से पेमेंट करता है तो बहुत पुराना हो गया है, अब तो सीधे सीधे फ़ोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन चलता है, तो चेक से पैसा पे करने का सिस्टम बहुत पुराना हो गया है। आरचेक की जगह क्या पढ़ेंगे? आरचेक। तो और मैम, अरे या फिर अरे चेक कर लो, अरे मैम चेक से पेमेंट करना तो बहुत पुराना हो गया है, अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है। नेक्स्ट है डीलक्स। डीलक्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब समचुअश, मतलब शानदार, जो चीज़ बहुत शानदार है, जिंदाबाद है, ज़बरदस्त है। तो डीलक्स को आप डीलक्स ट्रेन से याद कर लो। तो डीलक्स ट्रेन बहुत ही शानदार ट्रेन में से एक है, ऐसे याद कर सकते हो। मैम मैं बहुत शानदार ट्रेन डीलक्स में आया हूँ, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 489, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, कलह, कलेश या कलह। तो कॉन्फ्लिक्ट इसका राइट आंसर होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी कलह होता है, याद करोगे। स्ट्राइफ साउंड्स लाइक इस तरीके की वाइफ, स्ट्राइफ, तो इस तरीके की वाइफ बहुत कलह मचाती हैं। अब ये आप मुझे बताओ किस तरीके की वाइफ, राइट। नेक्स्ट है आपका 490, दैट इज़ बॉनी। बॉनी का मतलब एक व्यक्ति जो बहुत पतला है, लेकिन इतना पतला कि उसकी हड्डियां भी नज़र आ रही हैं, उसको बोलते हैं थिन। तो अगर वन वर्ड में आए तो ध्यान रखना, पतलापन तो है बट इतना दुबला पतला कि उसकी हड्डियां भी नज़र आ रहे हैं, उसे बोलते हैं बॉनी। तो बॉनी में साउंड आता है बोन्स। बोन्स का मतलब हड्डी। तो एक व्यक्ति इतना पतला है जिसकी हड्डियां नज़र आ रही हैं, इसको बोलते हैं थिन पर्सनालिटी के लोग, जो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बहुत थिन है और उनकी हड्डियां भी नज़र आ रही हैं। आगे मूव करेंगे 491 नंबर के क्वेश्चन पे।